जिसे वरीय पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में बताया गया भूमाफिया उस व्यक्ति ने जमीन का कागजात समेत केवाला दिखाकर बताया भूस्वामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। पूरा मामला दरभंगा जिला के भालपट्टी थाना अंतर्गत मुड़िया गांव से संबंधित है, जहां की अस्थायी निवासी राजधन देवी वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर पूर्व प्रमुख उपेंद्र साहू को भूमाफिया और थाना प्रभारी को भूमाफिया का साथ देने का आरोप लगाई है और वरीय पुलिस अधीक्षक से कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। तो वहीं दूसरे पक्ष उपेंद्र साहू के भाई रंजीत साहू ने मीडिया को उक्त भूमि का कागजात और केवाला और अन्य कागजात दिखाकर आरोप को बताया बेबुनियाद और कहा कि उक्त भूमि का भूस्वामी है, वह भूमाफिया नहीं। आज से कुछ दिन पूर्व राजधन देवी का पुत्र वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन सौंपकर थाना प्रभारी समेत पूर्व प्रमुख उपेंद्र साहू पर 16 कट्ठा जमीन हड़पने का आरोप लगाया और वरीय पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने का गुहार लगाई थी। मामला की क्या है सच्चाई, यह तो जांच की विषय है और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता है ताकि लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे। बने रहिए दरभंगा तक में। राजधन देवी के पुत्र विक्की जायसवाल एवं सदर पूर्व प्रमुख उपेंद्र शाह के भाई रंजीत शाह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नजदीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। डीआईजी ऑफिस मिथिला रेंज डीआईजी साहब है बाबूराम सर, एसएसपी साहब और कमिश्नर सर से मिले। क्या मामला क्या है? मेरा मामला ये सर कि ज़मीनी विवाद है। दरभंगा सदर के पूर्व प्रमुख जो है उपिंदर साहू पिता राम शरण साहू अपनी दबंगगिरी से सर मेरे 16 कट्ठा ज़मीन पर ज़बरदस्ती गिट्टी गिराकर कब्जा कर दिया। स्थानीय थाना की मिली भगत से भूमाफिया को बढ़ावा मिल रहा है। अब भूमाफिया का वो साथ देते, थाना के पास हम जाते डांट फटकार के भगा देते हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करे। थाना बोलते हैं कि हम उसको नहीं रोकेंगे, जबकि एसडीओ साहब की तरफ से ऑर्डर भी किया धारा 144 का, पर स्थानीय थाना उनकी मिली भगत से उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर ऐसा कोई मैटर नहीं। कौन है थानेदार? थानेदार है गुड्डू कुमार, एसएचओ भालपट्टी। तो उनको आवेदन वगैरह दिए थे? आवेदन कई बार दिए हैं, लेकिन आवेदन उनके खिलाफ आवेदन नहीं लेते, उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। बोलते इतना पैसा वाला है आपका ज़मीन कब्जा करेगा। सर गरीब ज़मीन कब्जा करता है कि दबंगी नगर ज़मीन कब्जा करता है? स्थानीय थाना पूरी तरीके से सर उनका साथ दे रहे। पूर्व प्रमुख उपिंदर साहू और श्याम किशोर साहू। इससे पहले श्याम किशोर साहू को सेठ जी थाना पे बोलते हैं, उनको कुर्सी ला के देते हैं भालपट्टी बड़ा बाबू। अच्छा। तो यहाँ जमीन का कोई नापी उपी हुआ था? नापी हुआ था 2022 में डीएम सर के ऑर्डर पे नापी हुआ था। एडीएम नापी नहीं होने दे रहा था, अमीन साहब जा रहे थे आ रहे थे, तो एडीएम सर के आदेश पे फर्श बहाल हुआ। फर्श के नेतृत्व में थाना प्रभारी संतोष कुमार थे उस टाइम, उनके नेतृत्व में नापी हुआ और सर मेरा नापी होकर नापी रिपोर्ट मिल गया। फिर भी सर ये गिट्टी नहीं खाली कर रहे हैं, मेरे प्लॉट पे गिट्टी गिराकर जबरदस्ती कब्जा। सर गिट्टी गिरा करके किसी का जमीन कब्जा कर देना, ये कहाँ का सर दबंगिरी है? कब से प्रशासन सो रहा है तभी तो ऐसा हो रहा है। ये मामला कब से है कब्जा वाला? ये मेरा मामला सर करीब 8-10 साल से। 8-10 साल से कब्जा करके रखते हैं। लीज पे लिए हुआ था सर, मेरे पास एग्रीमेंट है 3 साल के लिए, मेरे दादी दी थी और उसका मेरे सारा पेपर है, साइन वाइन है। और उसके बाद सर ये कब्जा कर लिया और उसके बाद खाली नहीं करते। तो यहाँ आए थे, सर से मिले हैं, क्या बोले? सर क्या मिले हैं? सर बोले हैं हम डीएम साहब को आदेश कर रहे हैं, डीएम साहब अपने नेतृत्व में कार्रवाई करें। तो क्या लग रहा है? डर भी लग रहा है? सर डर लग रहा है क्योंकि वो लोग बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम इतने पैसे वाले हैं, तुमको उठवा देंगे, अपहरण करवा देंगे, थाना ही को बोल के तुमको अरेस्ट करवा देंगे। सर जाहिर सी बात है प्रशासन उसके साथ कुछ भी करवा। कौन धमकी दे रहा है? पूर्व प्रमुख उपिंदर साहू। क्या कह रहा है? वो धमकी दे रहा है कि तुमको रास्ते पे अपहरण करवा देंगे माँ बेटे को, अगर हमारे खिलाफ कहीं भी बोली हमारा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन तुम माँ बेटे जान से हाथ धो दोगे। जमीन लेने से पहले तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। प्रशासन से क्या मांग कर? प्रशासन से हमको न्याय की मांग है। स्थानीय थाना जो भलपट्टी ओपी के हैं, भालपट्टी थाना के हैं गुड्डू कुमार सर, वो जो उनसे मिले हुए हम उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर विक्की कुमार हो गया। इसमें सर ये सभी लोग हैं, पूर्व प्रमुख उपिंदर साहू, रंजीत साहू, बिलिंदर साहू, सोलिंदर साहू, मंजीत साहू, चारों पिता राम शरण साहू और मंजीत साहू के पिता हो गए श्याम किशोर साहू, जिसको सेठ जी बोलते थाना प्रभारी। और पूर्व प्रमुख उपिंदर साहू का दबंगिरी चलता है गांव में, वो कई आदमी को दबाए हुए हैं और सब आदमी एक एक करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि गरीब सर कब तक सहेगा? आज न कल तो आगे जाके कहेगा। आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम सर विक्की कुमार हो गया। पिता का? मम्मी का नाम सर राजधन देवी हो गया, पापा का नाम श्री चिन्नारायण चौधरी हो गया। घर का सर मुड़िया हो गया, थाना भालपट्टी हो गया, जिला दरभंगा हो गया। रामपरी देवी राजधन देवी की सास है, शिवनारायण चौधरी की माता जी है।
तो उससे हम 10 कट्ठा जमीन मोल लिए हैं। ये जमीन 630 खेसरा की जो बात है, तो पूरन शाह माझी शाह का खतियानी पूर्वज का जमीन है, जिसमें यहाँ डॉक्यूमेंट भी लगा हुआ है। तब वो पूरन शाह और माझी शाह विभिन्न लोगों को बेच दिए। जैसे वो शर्मा शाह के हाथ बेचे, वो राम खेरावन के हाथ बेचे और नूनमती जी के हाथ बेचे पूरन शाह। तो वो विभिन्न लोगों से 630 खेसरा जो हमने खरीद लिए हैं। अभी वो मेरे नाम पर है और रामपरी देवी जी 10 कट्ठा जमीन मेरे नाम बेचे हैं। तो फिर उनका जो दावा है वो दावा पर आपका क्या कहना है? वो गलत है, बेबुनियाद है। वो कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। पूर्व में इसी दावे को लेकर के अंचल लेवल पे मापी वगैरह भी हुई थी जी। वो 6 कट्ठा जमीन पूर्व में कहे थे कि 6 कट्ठा, अभी बोल रहे हैं 16 कट्ठा। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ। तो जो मापी वगैरह हुई उसमें फिर अंचल से क्या कुछ रिपोर्ट आया, आप लोगों को मिला कि हाँ भाई दोनों पक्षों ने आपने कागजात दिखाया था जी। तो उसमें क्या रिपोर्ट आया? अंचल अमीन का ये कागजात है जो अपना रिपोर्ट पेश किया। तो मापी रिपोर्ट है जी। मापी रिपोर्ट के बाद जो कागजात आप दोनों पक्षों ने जो पेश किया अंचल के पास, तो अंचल ने कुछ रिपोर्ट किया होगा ना कि हाँ क्या है मामला, किसकी जमीन सही है? वो रिपोर्ट भी हम लेके बताएंगे आप लोगों को। अभी रिपोर्ट नहीं मिला है आपको? जी नहीं, अंचल रिपोर्ट नहीं मिला है। और ये कब हुई थी मापी? वो मतलब 12 तारीख को, 12/1/2023 जनवरी में। जी। जनवरी 2023 में हुआ जी। था। जी। तो 1 साल से ज्यादा बीत गया, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला आप लोगों को? जी नहीं। अंचल अमीन का रिपोर्ट है जो उसमें वो आवेदक द्वारा 4 पेज का वो खतियान और जमाबंदी दिखा रही है और मेरे द्वारा जो है सो 26 पन्नों का जो है वो कागजात है, केवाला है। विभिन्न अच्छा लोगों से ये प्राप्त हुआ बताइए है। कि जो आवेदिका है वो जो खतियान और रसीद जो दिखा रही है, जी। उस खतियान और रसीद को आप क्या मानते हैं? वो खतियान और रसीद उसका सही है, उसके बाद हमने खरीदा है। 86 ईस्वी 1986 ईस्वी में हम खरीदे हैं। खतियान बना है आपको 72-75 ईस्वी में। अच्छा तो मतलब जो खतियान और रसीद वो दिखा रही है वो सही है जी। उसके बाद आपने उससे जमीन खरीद ली है। उसकी साथ से खरीदी, राजधानी की साथ से आपने खरीदा? जी। 1986 जमीन ईस्वी की में। जो मालिक है जो खतियान जो है, खतियान क्या उनकी सास के नाम पे था? जी। 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 सिंगल नेम है? जी। आप उसका केवाला आपके पास है? जी। उसकी सास जो 10 कट्ठा लिखा है जमीन, वो वही क्या मेरे में है। किस खेसरा से लिखा आपको उसकी सास ने आपको? जी। वो जो पूरन शाह से उसको प्राप्त हुआ जमीन। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत प्रसाद साहू। पिताजी का नाम श्री राम शरण साहू। उन्होंने अपने बयान में कहा, साहू कौन है? बड़े भाई हैं, प्रमुख साहब, पूर्व प्रमुख हैं। तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि राजधन देवी की जो सास हैं उन्होंने आपको उनके द्वारा लीज दिया गया था। ऐसा कोई नहीं है, लीज का ऐसा कोई पेपर नहीं है। मेरे पास तो नहीं है, वो उसके पास अगर हो तो दिखा दे। लीज को आप सही नहीं मान रहे? है ही नहीं मेरे पास पेपर, तो हम कहाँ से सही मानेंगे। अगर उसके पास है तो फिर दिखावे कि हम लीज लिए हैं उससे। पेपर है तो दिखावे, या केवाला है 630 का तो दिखावे। वो लीला देवी के घर में जबरदस्ती रह रही है, उसको घर से बाहर कर दी है। तो मेरे भाई पूर्व प्रमुख उपेंद्र साहू बोल रहे थे उस समय में, आज से 4 बरस पहले, कि आप लीला देवी के मकान पर इंदिरा आवास के द्वारा पैसा जो प्राप्त हुआ तो क्यों मकान बना रहे हैं? वो लीला देवी के मकान पर मकान मत बनाइए, ये उसका जमीन है, उसका मकान है, आप उसको घर से बेघर कर दिए हैं और उस पर मकान मत बनाइए। तो उसी का बदला ले रही है। अच्छा एक सवाल का जवाब और दीजिए रंजीत जी, कि इससे पहले जब ये वाद विवाद शुरू हुआ तो क्या कभी प्रशासन की तरफ से, चाहे वो अंचल हो या जिला की तरफ से, किसी पदाधिकारी ने आप लोगों को कोई ऐसा आदेश दिया है कि विवादित भूमि के ऊपर क्या करना है, आप लोग किस तरह से अभी वहाँ पे रहेंगे? कुछ ऐसा आदेश भी पारित हुआ है क्या? नहीं, क्या पेपर के अनुसार बोलते हैं कि सब कि आप ही का तो जमीन आपका है, और वो पेपर दिखाती नहीं है प्रशासन के। कोई ऐसा आदेश आप लोगों को कहीं से मिला? जी कि नहीं, भाई जी आप नहीं। लोग उस विवादित भूमि पर अभी कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे नहीं। जब तक समाधान नहीं होता है? नहीं, सभी कहते हैं न्यायालय में चल रहा है इसका, बात तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं।